हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। और हम लोग पार्ट 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अबाउट हमारे आसपास होने वाले रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट्स के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शंस के कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे। ओके, हमारे आसपास कुछ बेसिक इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग ग्लास ऑफ वाटर ले, ठीक है, ग्लास का ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास का कोई कंटेनर है, उसमें अगर हम लोग ऐसे पेंसिल डुबा देते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को टेढ़ा दिखाई देता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर मीडियम है, राइट, वाटर मीडियम एंड ग्लास मीडियम है, वो थोड़ा सा डेंसर होता है, और जो हमारा एयर का मीडियम है वो थोड़ा रेयर मीडियम होता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। तो वैसे ही जब जो लाइट है, ठीक है, वो ग्लास मीडियम में जाती है, फिर वाटर मीडियम में जाती है, और वहाँ से जब बाहर आती है तो उसका क्या होता है, मल्टीपल टाइम डायरेक्शन चेंज होता है। इसकी वजह से वो जो हम लोगों को पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने सुना होगा मिराज इल्यूजन के बारे में, ठीक है, मिराज एन इल्यूजन, ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना होगा। मिराज होता क्या है? जब हम लोग डेजर्ट एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ पर हम लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है कि सामने बहुत ज़्यादा पानी है। ये हमारे दिमाग की वजह से भी होता है, और बहुत बार हम लोगों को ऐसा इल्यूजन क्रिएट भी हो जाता है सामने ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम लोगों को चीज़ें ब्लू ब्लू सामने दिखाई देती है, वो लगता है ऐसा कि पानी है और हम लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों को लगता है, ठीक है। तो वो इल्यूजन भी किसकी वजह से क्रिएट होता है? वो भी क्रिएट होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा जब गर्मी का मौसम होता है, पटरियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो क्या होता है कि उसमें से जो हॉट, उसमें से उसकी वजह से जो आसपास की हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और हम लोगों को उसके पीछे की चीज़ें कैसी दिखाई देती है? हिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा सेम टू सेम अगर हम लोगों ने देखा होगा रोड पे चाय वाला है, तो चाय वाला जब चाय बना रहा है तो उसके उस साइड हम लोगों को चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है। या फिर हम लोगों ने घर पे भी बहुत बार देखा होगा कि जब गैस का फ्लेम मम्मी ऑन करती है तो उसके उस साइड की चीज़ें ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो हॉट एयर होती है वो रेयर होती है, पतली होती है नॉर्मल एयर से, ठीक है। जब लाइट डेंसर मीडियम मतलब कोल्ड एयर से हॉट एयर में जाता है तब लाइट का डायरेक्शन मल्टीपल टाइम चेंज होता है, जिसके वजह से ऐसे कंडीशंस बनते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। वैसे ही डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगी तब भी उसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, हमारे बुक में दिए हुए इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है? सबसे पहले हम लोगों को बताया अबाउट मिराज, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिराज एन इल्यूजन के बारे में बताया है। तो इसमें क्या होता है, मैं इसके नीचे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये क्या है? ये एक हम लोग मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, या फिर मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बार क्या होता है, जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है, और वो गर्म होने पे अलग बिहेवियर भी करता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर कोई तो क्या है? खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है। ओके, नाउ क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊपर स्काई है। स्काई कौन से कलर का होता है? नॉर्मली ब्लू कलर का हम लोगों को दिखाई देता है, ब्लूइश दिखाई देता है, राइट। तो ये जो आदमी है, इसको ये जो सामने की चीज़ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, ठीक है। कैसे दिखाई देती है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब ये अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से क्या होगा? ये जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, एकदम गर्म गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या निकलेगा? इसमें से निकलेगी बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट। आसपास की एयर भी इसकी वजह से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ की एयर क्या हो गई? गर्म हो गई, ठीक है। अब ये गर्म एयर में क्या होगा? जब भी ये ठंडा एयर इस साइड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, या फिर लाइट ठंडे एयर से गर्म एयर में जाएगी, तब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है? उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पर भी जब लाइट ऐसे गर्म मीडियम में आएगी तो उसका क्या होगा? धीरे 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 डायरेक्शन चेंज होता जाएगा,
और डायरेक्शन चेंज होकर जो लाइट है वो यहाँ तक पहुँचेगी। इस इंसान को क्या दिख रहा है, इस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि ये जो सीधी जगह है, ठीक है, ये जो आगे की जगह है, ये जो आगे की जगह है, ठीक है, ये कैसी है, ये ब्लू कलर की है, ठीक है। ये आदमी को क्या दिख रहा है, ये आगे की जगह कैसी ब्लू कलर की है, जबकि स्काई से जो लाइट आ रही थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी ऐसे टर्न होके उसकी तरफ गई। बट इसको क्या दिखाई देगा, इसको ऐसा इल्यूजन होगा कि ये ये जो ब्लू कलर उसको दिखाई दे रहा है वो सामने किसी जगह से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऐसा भी मानते हैं कि जब ये जो यहाँ पर सैंड है वो बहुत गर्म होती है, तो क्या होता है जब हम लोग एक साइड से दूसरे साइड देखते हैं तो ये हम लोगों को हिलता हुआ दिखाई देता है। एक तो ब्लू कलर का है और दूसरा हिलता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या लगता है हम लोगों को, एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है कि सामने क्या हो सकता है, एक पानी का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग उसकी तरफ जाते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम लोग कितना चल रहे हैं, और एक टाइम पे हमारा बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर डेथ्स रिपोर्ट होती है, ठीक है। बहुत बार इसके वजह से, इस ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से लोग अपना रास्ता भी भटक जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि पानी के पास जाएंगे, पानी पी के फिर अपने रास्ते चले जाएंगे, ठीक है, कंपास की मदद से अपने रास्ते चले जाएंगे, बट वो कभी पानी आता ही नहीं है और ये लोग चलते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा और वो लोग बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो ये है अबाउट मिराज, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्टिकल इल्यूजन जो आपके बुक में दिया हुआ है, राइट। सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है आपके बुक में, सेकेंड चीज़ दी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। सेकेंड क्या दिया है हमारे बुक में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाउ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टार लिटिल नहीं होते, ओके, स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, राइट, उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ऐसे जितने भी स्टार होंगे सन जैसे, उसके आसपास क्या होंगे, बहुत सारे प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो हमको इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। सन हमसे सबसे नज़दीक का स्टार है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, बाकी स्टार्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, लाइट ईयर्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर दूर है। तो वो हमको कैसे दिखाई देते हैं, वो हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं और पॉइंट सोर्स में दिखाई देते हैं। उनसे जो लाइट आ रही होती है वो कैसे आती है, पॉइंट सोर्स में आती है, राइट। तो हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ ये स्टार मान लेते हैं हम लोग कहीं पे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत बड़ा स्टार है बट क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। और स्टार के पास है ना, खुद के पास एनर्जी होती है। जैसे सन हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे स्टार के पास अपने खुद की एनर्जी होती है और वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन भी लाइट एमिट करता है हीट के साथ, वैसे सारे स्टार क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। नाउ ये जो स्टार से लाइट आ रही है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना पड़ता है। एंड हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं पे डेंसर है, कहीं पे रेयरर है और ये बार बार चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो मान लेते कोई यहाँ पर क्या है, एक हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ये रहा वो। नाउ होता ये है कि जैसे ही लाइट इसके पास पहुंचती है, मान लेते हैं अब इसके पास लाइट पहुंच गई स्टार से आने वाली, मतलब उसको स्टार दिख रहा है, बट ये जो एरिया है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर क्या होता है, गैसेस चेंज होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। कभी वो डेंसर हो जाता है, कभी रेरर हो जाता है। डेंसर होता है, मान लेते हैं डेंसर होगा तो इसके पास लाइट पहुँचेगी और रेरर होगा तो कहीं और पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसके वजह से जब डेंसर होगी तब इसको दिखेगा और जब रेयरर होगा तो दिखेगा नहीं। तो क्या होगा, इसको स्टार बन चालू ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, मतलब ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे का रीज़न। और ये भी किसके वजह से होता है, ये भी होता है रिफ्रैक्शन के वजह से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को जो सन दिखता है, ठीक है, जो हम लोगों को आज सन दिखाई देता है, जब सन राइज होता है तो जो सन दिखाई देता है एक्चुअली में वो वहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। जब सन राइज होता है तो वहाँ पर सन होता ही नहीं है। वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। अभी हम लोगों को कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर भी हम लोग फिर से बना देंगे, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। मिराज को मिटा देते हैं, मिराज हो चुका है हमारा।
और यहाँ पर है हमारा सन। देखो सन हमारे से नज़दीक है, इसलिए मैंने सन को थोड़ा बड़ा बनाया है। थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बताने में आसान हो। वैसे तो सन बहुत बड़ा है, बट फिलहाल के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं उसको छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, अब सन से आने वाली रेज, अभी यहाँ पर कोई खड़ा है तो सन से आने वाली रेज उसको दिखाई नहीं देंगी। ऐसा होना चाहिए कि वो सीधे इस साइड जानी चाहिए, राइट। बट होता ये नहीं है। ठीक है, जैसे ही सन यहाँ से सन की लाइट यहाँ पर आती है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो धीरे धीरे मुड़ती जाती है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ लाइट को। क्या होता है, धीरे 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 ये क्या होता है, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जाना कैसे चाहिए इसको, ऐसा सीधा, बट इसका डायरेक्शन चेंज होके लाइट कहाँ पर आ जाती है, इस ऑब्जर्वर के पास आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये लाइट ऐसे टेढ़ा क्यों हो गई थोड़ी सी, ये ऐसे सीधी जा रही थी, बट क्या हुआ, इवेंचुअली ये धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगी। क्योंकि बाहर का मीडियम कैसा है, रेरर मीडियम है, और जब रेरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये लाइट भी क्या हो गई, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल के पास आती गई और हमारे ऑब्जर्वर के पास चली गई। नाउ अपने ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, अपने ऑब्जर्वर को लग रहा है कि सन कहाँ पर है, थोड़ा सा आगे की तरफ है। ठीक है, सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर नहीं है, सन नीचे नहीं है, सन क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, सन यहाँ पर है। हमारे ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, सन थोड़ा सा उस साइड है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसलिए जब सनराइज होता है, तब जब सन वहाँ पर होता नहीं है तब भी हम लोगों को क्या होता है, सन दिखाई देता है। ये है इल्यूजन रिलेटेड टू सन। ठीक है, सन का इमेजिनरी पोजीशन, राइट। तो सन हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। जो सनराइज़ होता है वो एक्चुअली में हम लोगों को 2 मिनट पहले दिखाई देता है, बट एक्चुअली में सन वहाँ पर होता ही नहीं है, राइट। तो 2 मिनट तक जो आप लोगों को सनराइज़ दिखता है वो एक्चुअली में वहाँ पर होता ही नहीं है। तो आज हम लोगों ने ऐसे हमारे आसपास होने वाले रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंसिडेंट्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो।